यूआरएल बनाने का जो कि हर एक डायनेमिक वेरिएबल डालना चाहते हैं। और हम लोग अभी करके भी दिखाएंगे, आप सब देखिएगा अभी। मान लीजिए हमको है ना हर स्टूडेंट का रिजल्ट देखना पूरा एकदम बड़ी ब्रैकेट लगाओ, बड़ी पेज डॉट जेएस एक डायनेमिक वेरिएबल भी लेकर आएगा जो कि हम लोग व्यू करने में मदद करेगा। देखो कैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मली आरएफसी जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। देखो, और इस बार अगर हमको अपना स्टूडेंट आईडी जो हम पास करेंगे वो एक्सेस करना है तो हमको यहाँ पे परम्स को पास करना होगा। परम्स तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये बेसिकली एक डायनेमिक वेरिएबल होगा बेसिकली, और वो मेरा परम्स आते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। टैग का नाम टेबल, विथ विथ वगैरह छोड़ो, क्लास नेम लगा दो, और जो जरूरत पड़ेगा वो लगाएंगे। इसमें बॉर्डर वगैरह की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये हो गया टेबल टैग बन। अब टेबल टैग के अंदर में टी बॉडी डायरेक्ट काम करेगा क्योंकि हेड इसका कुछ नहीं है, ठीक है। टी बॉडी, और इसमें टी आर, इसके अंदर टी एच, और यहाँ पे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स ये मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ डिजाइन। और उसके जस्ट नीचे नया टी आर और टी एच। इसमें कॉल स्पैन जो है हम दे रहे हैं दो, दो यानी कि 2। यहाँ हो गया फुल नेम। और यहाँ पे पब्लिक को जो नाम दिखाना है हमको, पब्लिक को जो हमको नाम दिखाना है वो यहाँ पे दिखा देंगे टीडी में। और ये कर्ली ब्रैकेट देखो, डाटा डॉट नेम। नेम नाम है ना प्रॉपर्टी में, डेटाबेस में मॉडल के अनुसार वो नाम यहाँ डाल दिया, तो ये जो डेटा हम फाइंड करके लाएंगे वो नाम दिख जाएगा। ऐसे मुझे फादर नेम भी चाहिए और स्कूल नेम भी चाहिए, है ना। तो ये फुल नेम की जगह लिखेंगे फादर नेम पब्लिक को दिखाने के लिए। और यहाँ पे फादर ऐसे, है ना। और स्कूल नेम में स्कूल नेम।
और ये स्कूल नेम जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे ऐसे, स्कूल नेम। ठीक है। अब हम मुझे ये वाला हेडिंग चाहिए, टीआर वाला जो ऊपर बनाया था, एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल की जगह लिख देते हैं मार्क्स डिटेल। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक और टीआर बनाते हैं, टीएच, हेडिंग के लिए। और लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, कौन से सब्जेक्ट में क्या आया है वो बताने के लिए सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं टोटल मार्क्स क्या आया है, टोटल मार्क्स क्या है उसका। और उसमें फिर लिखते हैं पास मार्क्स क्या रहेगा, पास मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स कितना आया उसको। तो देखो, हर का टोटल मार्क्स 100 रख लेते हैं, पास मार्क्स 30 रख लेते हैं, और ऑब्टेन मार्क्स क्या आया वो डाल देंगे। ठीक है। तो नया टीआर, नया रो, तो सब कुछ टेबल में बना रहे हैं इसलिए हम टेबल के स्ट्रक्चर ले रहे हैं। टीएच, और यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स। ठीक है। और उसमें जो पास मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 है, पास मार्क्स 30 है, और जो उसको आया है वो यहाँ पे डाल देते हैं डाटा, जो कि वेरिएबल है मेरे पास, डॉट मैथ्स। और ऐसे करके हमको पांचों सब्जेक्ट का बनाना था। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 5 बार, 1 2 3 4, एक बार तो था ही। तो मैथ्स के बाद साइंस, सॉरी, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे पूरा लिखो, पूरा पब्लिक को दिखाना अच्छे से। तो साइंस, और यहाँ तो SCI। ठीक है। ये हो गया SST, और यहाँ पे लिख देते हैं SST। उसके बाद हिंदी, और ये वाला हिंदी, और इसी तरीके से इंग्लिश। और इसका भी सब कुछ सेम, खाली ऑप्टेन मार्क्स को डायनेमिक करने के लिए यहाँ से इंग्लिश। पता क्या चला, हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया व्यू नाम का, ये स्टैटिक नाम है, स्लैश व्यू आएगा। स्लैश व्यू के बाद स्लैश के बाद जो डेटा होगा वो एक आईडी होगा, यूजर आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा। उस स्टूडेंट आईडी से फिल्टर किया किसको, मॉडल का डेटा को। कैसे फिल्टर किया, पहले पैरामीटर में जो वेरिएबल है उसको बुला लिया। यही काम हम लोग PHP में डॉलर अंडरस्कोर गेट से करते हैं। और हम लोग यहाँ पर करेंगे फाइंड बाय आईडी, यानी हमको एक ही डेटा चाहिए, तो फाइंड बाय आईडी, एक आईडी से क्या आएगा, यूनिक डेटा आएगा। वो आईडी मेरे पास आया, और वो डेटा को हम यहाँ पे स्टोर कर लिया। वो जो डेटा हम स्टोर कर लिया वो टेबल में, स्ट्रक्चर में कॉल कर लिया सारा का सारा। तो जो जहाँ पे रखना है डिजाइन के अनुसार उसको रख दिया। तो ये मेरा सबका सब सब्जेक्ट का डेटा है। अब इसके बाद हम लोग इसको आउटपुट देखना चाहते हैं, कैसा आता है नहीं आता है, पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन देखना चाहेंगे। तो हम लोग बेसिकली एक पेज बनाए थे मैनेज, उसके अंदर भी जो हम लोग एक लिंक तैयार की थी यहाँ पे। तो ऐसे ही पूरा करेंगे, व्यू के अंदर जाना है। और चूंकि यहाँ पे हमको वेरिएबल डालना है इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि ये जावास्क्रिप्ट एनेबल हो जाए। और इसको बीच में वेरिएबल डालने के लिए बैकटिक का इस्तेमाल करना होगा। और डॉलर कर्ली ब्रैकेट हम सब जानते हैं कि वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और जो मेरा यूनिक आईडी है उसका नाम std._id रहेगा। हो गया। तो ये जो व्यू लिखा हुआ है ये स्टैटिक है, बट बड़ी ब्रैकेट में क्या पास करना है, आईडी पास करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया। वेरिएबल क्या है, सबके लिए अलग अलग है, तो डायनेमिक हो गया। हमारा डेटा वहां से जाएगा, और ये जो आईडी है ये पैसा, ये जो आईडी ये प्रॉम्प्ट्स में पास हो जाएगा। प्रॉम्प्ट से उसको उठाएंगे, स्टूडेंट आईडी अलग किया, उसके बाद उसका डेटा डेटाबेस से कॉल कर लिया, उसको उससे मैच करा कर, जो भी मैच हुआ उसका डेटा पूरा टेबल में सजा दिया। आउटपुट देखना चाहेंगे अब हम लोग, देखते हैं। देखिए यहाँ रिफ्रेश, मैनेज में जाते हैं, वहां पे बटन है उसका, सॉरी, ये देखिए। अब मैं जब इसमें कर्सर रखूंगा तो मेरा जो नीचे यूआरएल आ रहा है वो आ रहा है व्यू स्लैश एक आईडी, और इसी तरीके से नीचे वाले का अलग आईडी। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक नया पेज रेंडर रिडायरेक्ट होगा, और उसके ऊपर जो डेटा आ रहा है, उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो जिसपे क्लिक किया उसका आ रहा है। ठीक है। ये डायनेमिक यूनिक हो गया। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, इस पे क्लिक करके आते हैं, देखो। ठीक है। तो इसको अच्छा डिजाइन करना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है अभी, कोई बात नहीं। हम इसको पहले यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास नेम। और इसके बाद बहुत बढ़िया से इसमें हम लोग लिखते हैं फ्लिक्स जस्टिफाई सेंटर, पूरा बीच में चाहिए, राइट। तो आइटम सेंटर भी डाल देते हैं। और जो ये टेबल का एरिया है वो बॉर्डर है, बट इसमें हम लोग एक दो चीजें और चाहते हैं, वो क्या है, उसका विथ कितना होगा वो बताइए। तो हम लिखते हैं 5 बाय 12 कम से कम। ठीक है। तो एक अच्छा से विथ मिल जाएगा हमको। रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं क्या चेंजेस आया है। देखो, तो बीच में आ गया, बट इसका हाइट मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए एच डैश स्क्रीन लिख देते हैं, मतलब VH होता है 100 VH। देखिए बीच में आ गया। अब जो पर्सनल डिटेल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उसका अगर हम तो बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो हम लोग क्लास नेम लगा देंगे, BG डैश यहाँ पे लगा देते हैं, मान लो इसका एक ब्लू कलर, और ये टेक्स्ट डैश मान लो व्हाइट। तो तुम इसका एक पट्टी का कलर चेंज होता हुआ देखोगे। हुआ। इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए पेडिंग लगा सकते हैं, और PX की कोई जरूरत नहीं, खाली चौड़ाई ही बढ़ानी है। ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है।
इसके नीचे जितना भी ये सब है, टी एच है, टी डी है, इस सब में हम लोग क्लास नेम डालेंगे ताकि सबको पेडिंग मिल सके। टेलविन बाय डिफॉल्ट हमको ऐसा कुछ नहीं देता है, तो हम लोग बॉर्डर लगाएंगे और पेडिंग लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बॉक्स बॉक्स बन जाएगा और वो अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। इसमें तो कॉलेजमेंट टू लिख दिया था, लेकिन उसे जस्ट नीचे वाला में नहीं लिखा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स ऐसे खाली आ रहा है। ठीक है। फोटो होता तो लगा देते, लेकिन फोटो तो है नहीं इस स्टूडेंट का, तो हम ऐसे करके कॉलेज पेन करके इसको बड़ा कर देते। ये सब जो छूटा हुआ कॉलेज पेन है, दो दो चार मिलके हो गया ना, चार चाहिए था मैक्सिमम। ये देखो दोनों बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो फुल नेम यहाँ, फादर नेम यहाँ, स्कूल यहाँ। अब मार्क्स डिटेल, मार्क्स चूंकि डेंजर होता है, इसीलिए मार्क्स डिटेल का जो कलर है वो रेड डाल देते हैं। ठीक है ना, डेंजर होता ही है, डर लगता है उसको देख के। तो बेसिकली ये है पट्टी। ठीक है। उसके बाद जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे टी एच वाला, इसका भी हम लोग थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं आराम से। देखिए क्लास नेम और इसमें बॉर्डर, अब पेडिंग थ्री जो सब में दिया वही दे रहे हैं। इससे इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, बढ़ा। अब जो बेसिकली नीचे का एरिया है उसके साथ भी यही करना है। तो चूंकि हमको ये यहाँ से, सॉरी, एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी रख लेते हैं अपने पास, ताकि हम पेस्ट करने में आसानी हो जाए हमको। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ध्यान से उतर गया था, मैं समझा बूटस्ट्रैप चला रहा हूँ। और ये यहाँ देखिए सब में क्लास लगाना था, तो हम लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा अच्छे से फैला, समझ में आएगा। हाँ देखिए, तो मार्कशीट बन के आ गया है पूरा। ये डायनेमिक मार्कशीट है या नहीं ये चेक करना चाहते हैं, थोड़ा बैक आते हैं। ठीक है। एक नया डेटा डालते हैं अपने नाम से, और उसमें पक्का पास करवाएंगे अपने आप को, एकदम टॉपर बनाएंगे। ठीक है। इतना तो ठीक चलेगा ना, 100 भी देते हैं, इतनी अच्छी तो नहीं है। देखो तो ये डेटा मेरा डायनेमिक डेटा है। अब हमको चेक करना है कि मेरा मार्कशीट में मेरा डेटा आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यू पे क्लिक करेंगे। मेरा डेटा आ रहा है, मतलब हम डायनेमिक राउट बनाने में सक्षम हो गए, और हमारे पास अब डेटा, यूनिक डेटा हमारा ऊपर में है। आईडी देखो, यूआरएल में आईडी, उससे डेटा उठाए प्रम्स डॉट स्टूडेंट आईडी जो कि राउट का नाम है, और उससे डेटा को फिल्टर कर लिया है डेटाबेस से, और उसको कॉल कर लिया अच्छे से डिटेल में। आराम से आ गए यहाँ पे। अब हमको थोड़ा सा और काम करना है इसमें, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये डिजाइन में हमको टोटल मार्क्स वगैरह बताना है। ठीक है। तो हम ये वाला लाइन को कॉपी कर लेते हैं जो कॉल्सफन 4 है, हेडिंग वाला। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रिजल्ट डिटेल, रिजल्ट डिटेल। ठीक है। और जो कलर होगा ना उसको टेल कर देते हैं, यानी वो कुछ ही है, हरा रंग कर देते हैं, लगभग हरा रंग जैसा। तो इससे क्या होगा कि मेरा ये पट्टी एक नीचे में आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके जैसा, जैसे ये हेडिंग वेडिंग डाला था वैसे ही, टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नीचे लेते आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है। और मुझे अब जोड़ करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस में जोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे बेसिकली। तो जोड़ने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे डाटा डॉट एस सी आई प्लस डाटा डॉट, जिसका स्ट्रिंग है उसको जोड़ने के पहले उसका डेटा टाइप बदल देना होगा। ठीक है। ऐसे बदलेंगे डेटा टाइप, ऐसे लिख सकते हैं, फिर नंबर ऐसे डाल सकते हैं, या फिर आपको बताया गया, सब बताया गया। ठीक है। पार्स आई एन टी करके एक फंक्शन है, पार्स आई एन टी, ये वाला, ये यूज कर सकते हैं आप आराम से। तो हम डाटा डॉट, मेरा तो इंटीजर होना चाहिए सर, एस एस टी प्लस डाटा डॉट हिंदी, सब इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने के बाद तो रिजल्ट सेम आएगा। डाटा डॉट साइंस एस एस टी हिंदी इंग्लिश। ठीक है। और डाटा डॉट मैथ। तो ये सब जोड़ जाड़ के हमको यहाँ पे नीचे दिखाना है। इसके बाद हम डिवीजन में निकालेंगे। देखो जोड़ के निकाल दिया। अब हम डिवीजन में निकालेंगे, नंबर बढ़िया आया है। ठीक है। अब हम लोग है ना इसका डिवीजन निकालेंगे, बट डिवीजन निकालने के लिए कंडीशन चाहिए। इफ एल्स करते हैं ना, ये सब तो रिएक्ट में बड़ा मजेदार होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल इतना जो जोड़ने का काम किया ना, यहाँ नहीं करेंगे। उठा लो यहाँ से, इसको ऊपर लेके आ, एकदम खुले जगह पे लेके आ। रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बनाओ, टोटल मार्क्स, और इसमें ये डाल दो। हो गया, वेरिएबल तो यहाँ डाटा ही है, तो एक डेटा होने की वजह से लूप के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। लूप है नहीं यहाँ पे, तो आराम से डेटा कॉल हो सकता है। अब हमारा टोटल मार्क्स आराम से वहां जाके प्रिंट हो जाएगा।
देखो, पैकिंग करके दिया है, खुला नहीं दिया, ठीक है। एज इट इज, जैसे आ रहा था वैसे आ रहा। अब हम अपने कंडीशंस को आराम से अप्लाई करवा सकते हैं, हर तरह की कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे डिवीजन इज इक्वल टू, और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे इफ एल से काम निकल जाए, इफ एल से निकल जाएगा, और बाकी जगह से निकल जाए, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखो, कॉन्स्ट यहाँ पे लगाते हैं फेल इज इक्वल टू ट्रू, फेल इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अब फेल वेरिएबल में फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू कब हो जाएगा, जब इस सब कंडीशन में कोई भी ट्रू हो जाएगा। देखो कैसे, कौन ट्रू हो जाएगा, देखो, इफ, एकदम मतलब सबसे लंबा वाला प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, जो सबसे इजी होगा। हम यहाँ पे लिखा टोटल मार्क्स, नहीं छोड़ो टोटल मार्क्स, इफ डाटा डॉट साइंस लेस देन इक्वल लेस देन 30, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, अगर ऐसा होता है तो फेल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। कंडीशन देखिए। अब इसको आप किससे कैसे यूज करते हैं हमको नहीं पता, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके का कंडीशन लगा सकते हैं। मैं आपको और भी इसका वेरिएंट बताता हूँ, देखिए। फेल इज इक्वल टू ट्रू, फेल इज इक्वल टू, और यहाँ पर कंडीशन डाला डाटा डॉट एस एस टी लेस देन 30। बताइए, फॉल पहला ट्रू थी वैल्यू कौन खुजता है, बताइए जल्दी से। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ध्यान समझना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर मुझे, ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो मुझे क्या करना है, और अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, ये नहीं बताना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आप इसको दो बार एंड वाला साइन से भी कर सकते हैं, दो बार और से भी कर सकते हैं, नलिस क्वेश्चनिंग से भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास तरीके का भरमार है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में खास करके। ये बॉडी की पार्ट लिख रहे हैं हम, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो क्या है। ये बॉडी पार्ट लिख रहे हैं एक्चुअली, तो हम इसको सभी से चेक करा लेंगे, सभी सभी सब्जेक्ट से, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो अगर कोई भी लेस देन 30 हुआ, वो क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा, ठीक है। तो अगर इफ, यहाँ लिख रहे हैं इफ फेल इज इक्वल टू ट्रू, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो आपको डिवीजन में, यानी आपका जो वेरिएबल है, अब देखो ये काम को हम इफ ऐसे ना करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर में, इफ फेल ट्रू हुआ, ठीक है ना, तो लिखना है पप्पू फेल हो गया। और ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो डिवीजन है वो आपको बताना पड़ेगा क्या है। तो हम यहाँ पे भी कंडीशन छोड़ देते हैं, पास लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या पास होगा, पास। ये टर्नरी ऑपरेटर से पॉसिबल किया है। अब हम नीचे आते हैं डिवीजन दिखाने के लिए, तो ये टीआर को एक बार कॉपी पेस्ट मार देते हैं, और यहाँ टोटल मार्क्स की जगह पे डिवीजन लिख देते हैं, हो सकता है। और ये वेरिएबल जो डिवीजन ऊपर बना हुआ है वो यहाँ डाल देते हैं। कंडीशनल कंपोनेंट रेंडरिंग पॉसिबल है, कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है, कॉन्स्ट फेल, ओ बाद में कॉन्स्टेंट को थोड़ी बदल सकते हैं, लेट होगा। ट्रू फॉल्स होना है ना, तो लेट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट बन जाएगा। देखो क्या आ रहा है, पास। तो बेसिकली मेरा कैटेगरी सही है। अगर किसी एक नंबर में भी 30 से कम होता, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बैक आता हूँ, देखता हूँ कोई रिजल्ट ऐसा है जो 30 से कम है। बाप रे बाप। चलो एक तो बना देते हैं फेल वाले, इसका नाम रखते हैं पप्पू, इसके पापा का नाम जप्पू, गप्पू, RPC 22। सब में अच्छा अच्छा नंबर लेकर आता है, ठीक है, एक में नंबर में फेल जाता है, ठीक है। व्यू हो गया, काम कर रहा है एकदम डायनेमिक। तो हम लोग है ना ऐसा कि जो भी फेल हुआ है, जिसमें भी फेल हुआ है, उसमें हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं कि अगर ये फेल हुआ है तो वहां पे एफ दिखा दो। वो भी कंडीशन लगा सकते हैं, कैसे देखो, यहाँ पे तो ऐसे ही है कि हम लोग ऐसे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसको कंडीशनल रेंडरिंग में डाल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथ में यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे टर्नरी ऑपरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, देखो। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अगर लेस देन 30 है, टर्नरी ऑपरेटर सिंपल, अगर लेस देन 30 है तो जो जो मेरा वेरिएबल है उसके साथ साथ एफ लिखा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल डाटा हो जाएगा।
और ये दोनों को एक एक जगह करना है, अगर नहीं करने की जरूरत नहीं हो जाएगा। तो देखो, जिसमें फेल रहेगा उसके आगे एफ लिखा रहेगा, एफ आएगा। और एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं कि 80 से ऊपर हो तो डी लिखा रहेगा। तो वो सब कंडीशन वहां पे दे सकते हैं। देखो एफ आ गया, एफ आने का मतलब क्या है, फेल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये कंडीशन में जैसे प्रिंट आउट किए ना, वैसे ही हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको सभी कंडीशन के लिए। यहाँ यहाँ चलो कर देंगे वेरिएबल का नाम चेंज। ये सिंपल टर्नरी से कर रहे हैं, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तरीका है। मैथ के बाद साइंस, यहाँ पे भी साइंस, यहाँ पे भी साइंस, यहाँ पे तीनों जगह पे एस एस टी, एस एस टी, एस एस टी, हिंदी, 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 इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। देखो किसी में भी एफ नहीं आ रहा है, क्यों? जिसमें इंग्लिश में फेल है और इसमें फेल है तो वो मैथ ही रह गया ना वेरिएबल, डायनेमिक हुआ। हाँ ठीक है। देखो एक ही में फेल था तो उसका एफ आया। तो जो भी कंडीशन के हिसाब से करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा भी है कि तुम इसके साथ आगे पीछे ब्रैकेट लगा के सब कलर रेड कर दो, ये भी पॉसिबल है। तो वो कंडीशन तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन डिवीजन का काम पूरा नहीं हुआ। डिवीजन में फर्स्ट सेकंड पास, पास से थोड़ी दिखाना है। तो ये फिर से अपने आप एक टर्नरी बन जाएगा। फिर से अपने आप में क्या बन जाएगा, टर्नरी बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कि ऐसे ही फर्स्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखते हैं, अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, 300 है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर कंडीशन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, परसेंटेज निकाल के कंडीशन डाल सकते थे, लेकिन हम मार्क्स से भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रू पार्ट और ये मेरा हो गया फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट, ट्रू पार्ट में क्या हो जाएगा कि हमको यहाँ पे फर्स्ट दिखाना है, लेकिन फॉल्स पार्ट में फिर से कंडीशन संभाल लोगे ना, ठीक है। तो फिर से कंडीशन, टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 250, 250। इफ इट इज ट्रू देन सेकेंड डिवीजन, otherwise another condition, total marks greater than equal to 150. If it is true then third division, otherwise fail। पप्पू, सेम चीज, पप्पू फेल हो गया, दैट्स इट। तो दैट इज अ कंडीशन जो टर्नरी में हम लोगों ने लिख दिया। देखो ये पप्पू तो पहले से फेल है, दूसरा पप्पू देख लेते हैं, कोई कंडीशन में गड़बड़ी तो नहीं। इस सब में क्या फेल होगा, इसमें 1400 नंबर ले जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि फेल होगा। देखो फर्स्ट डिवीजन का रैंकिंग है, एक इंसर्ट करते हैं जिसमें सेकंड डिवीजन के आसपास आए, ठीक है। चेकआउट, 34 नंबर, 45 नंबर, 55 नंबर, 61 नंबर, 50 नंबर, हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकंड डिवीजन 249, एकदम बच गया, सेकंड तो थर्ड हो जाता है। देखो सेकंड डिवीजन आ गया कंडीशन। अब एक ऐसा डेटा डालते हैं जो थर्ड डिवीजन वाला होगा, ठीक है। चेक करने के लिए हम हर हर कंडीशन में काम कर, रोनी को आज थर्ड डिवीजन कराते हैं, पीपीसी। थर्ड डिवीजन मतलब 31 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 31 नंबर, 30 नंबर, एकदम 150 के आसपास। देखो थर्ड डिवीजन। अब इस सब में किसी में क्रॉस नहीं हुआ हो, लेकिन वो 150 से नीचे लाया तो क्रॉस ही ना होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो क्रॉस के लिए तो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो उसमें एफ भी लिखा हुआ आएगा जितना पेपर में फेल होगा। एक तो लाते हैं एकदम गजब का स्टूडेंट के बारे में बताते हैं, देखिए राजा, और इसका गरीब, और यहाँ नहीं पता, 20 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 30 नंबर, इतना नंबर लाया, माइनस में आएगा। देखो एफ 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 एफ, देखा। तो ये मेरा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में डायनेमिक डेटा के साथ। अब उसमें गो बैक बटन और बाकी चीजें जो आपको करनी है। डिजाइन के बारे में बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ओवरऑल क्या सीखे, डायनेमिक राउटिंग सीख गए हैं, करिएगा, इसको तैयार कीजिएगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।